मैं अगर प्रशासन ने नुकसान नहीं आंका है तो मेरे कैमरे की वीडियो देख ले, इसमें जो है वो नुकसान आपको अच्छी तरह से भली भांति बखूबी जो है वो दिखाई देगा। ये टूटे फूटे दाने निकल रहे हैं, बिल्कुल ही जैसे यूँ लगता है कि ये कुपोषण के शिकार जो है वो ये दाने हो चुके हैं। गिंदड़ा से खाजाखेड़ा तो 1 ही किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ गिंदड़ा में क्यों नहीं हुआ नुकसान? चारू पासा गाँव आगे जहाँ सादा गिंदड़ा 2 गाँव के ला रहे, अब तो देखने वाले जाते हैं। ओलावृष्टि हुई थी उस टाइम वो आए थे जी, दूसरे दिन अधिकारी, उन्होंने देखा भी था जी। अच्छा। उनके सामने नुकसान हुआ था जी, सरसों थी वो, उसमें भी पूरे दाने निकल गए थे जी। अब देखो ये कणक की बल्लियाँ हैं जी, इसमें दाने ही नहीं रहे जी। ये देखो जी, अगर गेहूं पक भी गई तो इसको कौन लेगा? ये बदबू जो इसमें से अभी आने लग गई है, तो आने वाले समय में ये देखिएगा इस पे फफूंदी जो है वो लगी हुई है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गिंदड़ा गांव के खेत में। पीछे जो ओलावृष्टि हुई, तेज बरसात हुई, उससे जो है वो रानिया विधानसभा के, रानिया ब्लॉक के काफ़ी गांव के अंदर जो है वो किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में सरकार ने, प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की है कि लगभग उसमें 60, 62, 66 गाँव के लगभग हैं। उन गाँव के अंदर बताया जा रहा है कि प्रशासन मानता है कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर ये गिंदड़ा गांव को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में गिंदड़ा गांव के लोग उपायुक्त महोदय के पास जब वो ज्ञापन लेकर के पहुंचे कि उनके गांव को भी ओलावृष्टि के क्षेत्र में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा तस्वीरें। ये गेहूं का एक ही खेत जो मैं आपको बताऊं कि ऑन रोड मुझे ये दिखाई दिया, तो यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि एक बार देखा तो जाए कि कितना नुकसान हुआ है। यहाँ से आगे आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पूरा मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरा वाइड फ्रेम में आपको जो है वो पूरा का पूरा दृश्य जो है वो दिखाए कि आखिर किस प्रकार से गेहूँ की फसल जो है वो नीचे गिरी हुई है। यानी कि जो फसल नीचे गिर गई उसमें जो है वो नुकसान होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब ऐसी बात नहीं है कि ओलावृष्टि केवल जो 66 गांव सिरसा जिला के जो लिए गए हैं, 60-66 के लगभग उन गांवों में हुई है। उसके अलावा भी अनेकों ऐसे गांव हैं जिनमें ओलावृष्टि बड़ी भयंकर हुई थी, लेकिन उन गाँव को इस मुआवजा की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया है। खैर, इसी कड़ी में गांव के लोग, कुछ किसान यहाँ पे देखिएगा आप, काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। जब यहाँ पे पहुँचा तो 2-4 किसानों से पूछा कि कितना नुकसान हुआ है, तो ऐसे करते करते कुछ किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब ऐसे में अब बात करें तो खारिया गांव जो है वो इस लिस्ट में ले लिया गया है, लेकिन खारिया से आगे जैसे ही जाते हैं तो इधर अगर बात करेंगे तो डुडिया वाली हो गया और ये गिंदड़ा गांव हो गया, और इसके अलावा अगर बात करें तो बनी, बचेर, नथौर, केरवाला, सैनपाल, मम्मड़, ये तमाम गांव जो है वो ये छोड़ दिए गए हैं, यानी कि इनमें नुकसान नहीं हुआ। और पीछे मैंने भी आपको वीडियो दिखाया था जिसमें डुडिया वाले गांव में जो है वो काफ़ी भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, और इसके अलावा बहुत सारे गाँव के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन उनको खराबा के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो चलिए, गाँव के सरपंच हैं, नवनिर्वाचित युवा सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपके गाँव को शामिल नहीं किया गया, उपायुक्त महोदय से गुहार भी लगाई आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उपायुक्त महोदय का क्या कुछ कहना है? कल हमारे गांव से 15-20 लोग गए थे इकट्ठे होकर, जमींदार जो वहां पर जाने के बाद डीसी साहब ने यही आश्वासन दिया, अभी तहसीलदार साहब को बोलेंगे और आपका जो भी होगा, जो कम है तो कम, जो ज़्यादा है ज़्यादा नुकसान आपकी भरपाई की जाएगी। लेकिन गिंदड़ा गांव में ज़्यादा नहीं तो 70% खेत में नुकसान है। हाँ, अगर बात करें तो कुस्सर रोड होगी, खाजाखेड़ा रोड होगी, कोडाली रोड होगी, इसमें ज़्यादा नुकसान है। हमारे यहाँ पर 118 किला पंचायती ज़मीन है, उसमें सभी जमींदारों के फ़ोन आ रहे हैं, 2 दिन हो गए भी, बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसका कुछ कराओ, कुछ करवाओ। तो इसी कारण से कल डीसी साहब के पास गए थे भी हमारा भी कुछ मसला हल करो, क्योंकि और गांव सभी लिए गए हैं, जो इधर वाले गांव हैं नुकसान भी है और गांव का नाम भी नहीं है।
तो इसीलिए जमींदारों को बहुत नुकसान हुआ है। पिछली बार नरमा भी की फसल भी बहुत ख़राब हुई थी, अब ये हालात हो गए तो जमींदार बहुत दुखी है इसमें। गिंदड़ा गांव हो गया जी, इसमें डुडियाँ वाली भर्ती राठाबाद सादे वाला शायद है या नहीं है। इधर है बणी नथौर सैनपाल सारे गांव में ये वंचित रहेगी जी। ठीक है जी, और काफ़ी गांव के नाम भी आ गए हैं, लेकिन हमारे जो एरिया है उसमें हमारा नाम नहीं है जी। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा नाम इस ओलावृष्टि में डालकर लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए। अब आपके आसपास में कौन कौन से ऐसे गांव हैं जिनका उस लिस्ट में नाम आ चुका है? लिस्ट में तो ये कुसर है जी, घोड़ावाली है जी, ये इधर है सारे खाजा खेड़ा भी है, नाई वाला बालासर है, काफ़ी गांव है जी इनके नाम आ चुके हैं, लेकिन हमारा गांव वंचित रह गया जी। आपके गांव से पूर्व की दिशा में जो गांव है उनके नाम आ गए और जो पश्चिम की दिशा में है उनके नहीं है जी। हाँ जी, गिंदड़ा से खाजा खेड़ा तो 1 ही किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ गिंदड़ा में क्यों नहीं हुआ नुकसान? उसका कोई रीज़न तो होगा, क्या कारण क्या है? तो ये कह रहे हैं भाई बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। चलिए, अभी ये भाई साहब कुछ बता रहे थे, आप क्या कह रहे थे? ओलावृष्टि हुई थी उस टाइम वो आए थे जी दूसरे दिन अधिकारी, उन्होंने देखा भी था जी। अच्छा। उनके सामने नुकसान हुआ था जी। सरसों थी वो, उसमें भी पूरे दाने निकल गए थे जी। अब देखो ये कणक की बल्लियाँ हैं जी, इसमें दाने ही नहीं रहे जी। ये देखो जी, इस तरीके से लगभग 50% नुकसान है जी आराम से। ये देखो जी, ऐसे हो गए जी। कुछ है तो ये सीधा ये रहा है। एक जगह टिका के रखो इसको, एक जगह। ये देखो जी, हाइट देखो जी, कम से कम 3-4 फुट हाइट है जी कणक की, और उसमें बाल ही नहीं है जी ऊपर। और जो बल्लियाँ बची हुई है उसमें ये आप दाने देख लो जी, आपके सामने है जी। ये कैमरा सर्विस से गुजारिश करूंगा ये दिखाए इनको एक बार कहीं से भी पूरा उठा के जूम देख करके। लो जी। ये देखिएगा। चलिए और किसानों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, कितना नुकसान आप मानते हैं? नुकसान तो जी 70-75% है। देख के जावा है जका मीठी गोली दे दी जाए, सच्ची बात तो बताओगे नहीं। ना ही अब मान लीजिए यहाँ खाजा खेड़ो आ गयो, कुसर आ गयो, घोड़ाली आ गई, चारों पासा गाँव आ गए जहाँ सादा लोग नेटा 2 गाँव की ला रहे। अब तो देखने वाली बात है। अब मान लीजिए यहाँ आया अधिकारी आवा देखो खाजा खेड़ा का रोड टप जो कुसर रोड के एक बार देखने वाली बात है जी। यहाँ सादा का नहीं देख लो, गाँव की डूडी वाली साइड का हमारे काम का रकबा बहुत है, दिन में जाके देख लो, इनमें देख लो, सारे नुकसान है। ये देख लो कि अपन काम नीचे जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा, इसको थोड़ा साइड करके, कि ये देखिएगा गेहूं जो है वो यहाँ से गलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये बलियाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये गेहूं की बाल है, ये देखिएगा। अब इसमें जो है वो कहाँ से दाना जो है वो बनेगा, ये हाल जो है वो गेहूं के पौधे का, गेहूं की बाल का हो चुका है। तो ये दाना अगर एक जगह टिका के रखो इसको, ये अगर गेहूं पक भी गई तो इसको कौन लेगा? ये बदबू जो इसमें से अभी आने लग गई है, तो आने वाले समय में ये देखिएगा इस पे फफूंदी जो है वो लगी हुई है, ये लगनी शुरू हो चुकी है। और ये देखिएगा, ये इस तरह से जो है वो इसका हाल है। तो इस तरह से हाल, ये केवल ये तो एक जगह पे मैंने देखी है, बाकी और देखिएगा आप थोड़ा नज़दीक करके, थोड़ा और आगे जा करके ये देखिएगा, जो इसके ऊपर की जो है वो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे जो है वो उसका हाल ये है। अब तक पानी नहीं सूखा है। पानी ना सूखने के कारण जो है आप देखिएगा कि गेहूं के बालों का क्या कुछ हाल जो है वो हो चुका है, यानी कि गलनी शुरू हो चुकी है। सारी जो यहाँ पे गेहुआ रंग की या पीले कलर की होनी चाहिए थी, सोने कलर की होनी चाहिए थी, वो जो है वो अब काली पड़नी शुरू हो गई है। तो अब ऐसे में इसको अगर नुकसान विभाग, इसको अगर नुकसान प्रशासन नहीं आंक रहा है तो नुकसान जो है वो किसको आंकेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसको दाने जो है वो इसके अंदर से निकाल करके हम एक देखेंगे कि आखिर कितने दाने जो है वो इसमें निकलते हैं, क्योंकि किसानों का देसी तरीका है। ये देखिएगा, ये दाने हैं, ये दाने निकल रहे हैं इसमें, और दाने निकले भी हैं तो वो भी टूटे फूटे दाने निकल रहे हैं। देखिएगा, ये टूटे फूटे दाने निकल रहे हैं, बिल्कुल ही जैसे यूँ लगता है कि ये कुपोषण के शिकार जो है वो ये दाने हो चुके हैं। ये देखिएगा, इस तरह से फसल जो है वो इस बार किसानों की गेहूं की है। अब ऐसे में प्रशासन ने इसको नुकसान जो है वो नहीं आंका है। अब न जाने प्रशासन जो है वो नुकसान किसे आंकता है। जब किसानों की बारी आती है, प्रशासन को थोड़ा सा राहत मिलने की बारी आती है, तो जो है वो उनका ड्रोन आ जाता है।
कि ड्रोन के माध्यम से जो है वो हमने एरिया उठाया था और इस एरिया के अंदर इतना नुकसान हुआ है, लेकिन न जाने अब वो ड्रोन जो है वो कहाँ चला गया, जिसमें जो है वो उनको दिखाई नहीं दिया कि आखिर ड्रोन न जाने ड्रोन ने काम करना बंद कर दिया या फिर ड्रोन काम नहीं कर रहा या फिर ड्रोन इस बार उड़ाया ही नहीं गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सरसों की डेयरी ये है, इसको देखेंगे हम, ये उठाएंगे तो ये देखिएगा, जैसे ही किसान इसको उठाते हैं तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे जो है वो साइड में देखिएगा कितनी सरसों जो है वो पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये सरसों जो है वो अंकुरित होने भी शुरू हो गई है। ये देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि अंकुरित होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे ये अंकुरित भी हो रही है। ये देखिएगा, ये सरसों का हाल है। और ये देखिएगा, ये देखो सरसों जो है वो, ये सरसों नीचे गिरी हुई है ये सरसों, और इसका ये देखिएगा इस तरह से ये सरसों जो है वो इतनी सरसों जब हाथ में आ रही है तो इस जो काटी हुई सरसों है इसकी फलियों के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं। और प्रशासन कहता है कि नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे चारों तरफ मैं आपको ये घुमा करके दिखाना चाहूँगा कैमरा, ये सरसों का खेत है, देखिएगा। अब जब एक डेयरी के नीचे इतना ज़्यादा नुकसान है तो ये सैकड़ों हज़ारों डेयरियाँ हैं, तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन प्रशासन कहता है कि गिंदड़ा गांव में नुकसान है ही नहीं। ये सामने खाजाखेड़ा गांव है, यहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन गिंदड़ा गांव में नुकसान नहीं हुआ है। देखिएगा, अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, जिन गाँव के नाम दिए हैं, वो गांव-गांव जा करके जो है वो रिपोर्ट तैयार की होगी। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ऑफिस में बैठ करके जो है वो कागज़ कलम उठाई और जो सामने आया, यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को देवे, तो अपने अपने जो गांव होंगे उनको जो है वो शामिल कर लिया होगा और जो दूसरे रह गए होंगे उनको छोड़ दिया होगा। अब ऐसे में अधिकारियों को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से इस समस्या का समाधान जो है वो करवाया जाना चाहिए। गांव-गांव जा करके इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जानी चाहिए और उसके साथ साथ स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें जो है वो अंकुरित होना जो है वो गेहूँ दोबारा से शुरू हो चुकी है। ये देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है नुकसान। मैं अगर प्रशासन ने नुकसान नहीं आंका है तो मेरे कैमरे की वीडियो देख ले, इसमें जो है वो नुकसान आपको अच्छी तरह से भली भांति बखूबी जो है वो दिखाई देगा। केवल एक गांव है ये, इसके अलावा न जाने ऐसे कितने गांव हैं। इससे पहले मैंने आपको गिनवाए भी थे बहुत सारे गांव के नाम, उनमें भी यही हाल हुआ होगा। यही हाल हुआ होगा क्या? यही हाल हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन क्या दोबारा से जो है वो इन गाँव को जो है वो खराबा की लिस्ट में शामिल करेगा या फिर अपनी खानापूर्ति करके जो 66 गांव की लिस्ट बनाई है उसी तक सीमित रहेगा, या फिर आने वाले समय में फिर से ड्रोन जो है वो इस बार उड़ाया जाना जरूरी है? क्या ड्रोन उड़ा करके किसानों के खराबे का आकलन जो है वो करेगा? और ये देखिएगा, ये किसान जो है वो ये बलियां लेकर के मेरे पास आ रहे हैं। गेहूं के बाल जिसको बोलते हैं, ये उगनी शुरू हो चुकी है, दोबारा से अंकुरित होनी शुरू हो चुकी है। अब प्रशासन पे डिपेंड करता है कि आखिर किस प्रकार से आने वाले समय में किसानों को थोड़ा बहुत मुआवजा दे करके रिलैक्सेशन देने का काम करेगा या फिर किसानों को इसी प्रकार से रोते बिलखते और आत्महत्या करने पर मजबूर होने पर छोड़ देगा। खैर, आने वाले समय में ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि आखिर सरकार ने जो मुआवजा देने की घोषणा की है, घोषणा जरूर कर दी, लेकिन प्रशासन जो है वो किस प्रकार से किसानों को मुआवजा दिलवा रहा है वो तस्वीरें आपके बिल्कुल सामने हैं। सिरसा जिला के केवल और केवल 66 गांव जो है वो खराबा की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अगर आपके गाँव के अंदर नुकसान हुआ है तो आप जो है वो उपायुक्त महोदय के पास जा करके ज्ञापन सौंपिएगा और अपने यहाँ पे स्पेशल गिरदावरी की मांग कीजिएगा, ताकि अगर स्पेशल गिरदावरी करने के लिए आए तो इनकी आंखों के सामने जो ये देख सकें कि इस तरह से गेहूं के हालात, इस तरह का मंजर जो है वो किसानों की फसलों का हो रहा है। तो आप ऑफिस में बैठ करके वो रिपोर्ट बनाने से अच्छा है कि किसानों के पास जाइएगा, खेत में जा करके ग्राउंड जीरो से जो है वो तहकीकात कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आखिर किसान के दिल पे क्या कुछ बीत रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।